बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम प्रोफेसर अदनान नून और आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं वो आज का हमारा जो मौजू है वो तनकीद है। और अपना मौजू शुरू करने से पहले जितने भी मुस्लिम्स हैं उनको जो है मुहर्रम का जो महीना है वो शुरू हो चुका है। अल्लाह पाक इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे और हज़रत इमाम हुसैन और उनकी जो फैमिली है उसके अल्लाह पाक अपने महबूब के सबके जो दर्जात हैं उनको बुलंद फरमाए। तो आज का जो हमारा मौजू है वो तनकीद का है और एक्चुअली तनकीद पर बात करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि तनकीद होती कितनी तरह की है। इसमें मुख्तलिफ जो लोग हैं उनकी राय मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन मेरे ख़याल के मुताबिक तनकीद तीन तरह की होती है। एक तनकीद वो होती है जो हम लफ्ज़ों से कर रहे होते हैं, अपनी ज़ुबान से कर रहे होते हैं, और एक तनकीद वो होती है जो हम अपने क्या कहते हैं एक्शंस के साथ या यानी अपनी वो जो बॉडी लैंग्वेज है उसके साथ हम दूसरे पे तनकीद कर रहे होते हैं। और तीसरी तनकीद वो होती है जो हम खुद पर करते हैं, ठीक है। और तीनों सूरतों में जो तनकीद है वो मुस्बत भी हो सकती है और मनफी भी हो सकती है। लेकिन आज जिस बारे में बात करेंगे वो इस कॉन्सेप्ट को सामने रख के कि जो हम तनकीद बराए तनकीद करते हैं या तनकीद मनफी की सूरत में करते हैं। तो उसके लिए एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मैं उस वक़्त 8-10 साल का था, मेरी तो अप्रॉक्सीमेटली एज थी। तो हम जैसे कि मैं पहले मेंशन करता हूँ कि गांव में रहते थे और वालिद साहब एक छोटे किसान होने के साथ साथ, छोटे ज़िम्मेदार होने के साथ साथ लोगों के दिलों में रहते थे। ये नहीं था कि जो इज़्ज़त होती है वो बहुत बड़ा इंसान के पास पैसा हो, बहुत बड़ा ज़िम्मेदार हो और उसकी ही इज़्ज़त लोग करते हैं। ज़िम्मेदार थे लेकिन जो है ना उनका बसीरा लोगों के दिलों में भी था, इस लिहाज से कि वो लोगों को कंसर्न जो करते थे वो पॉजिटिव होता था, क्योंकि उसमें कोई मनफी या लड़ाई को हवा देनी ऐसी बात नहीं होती। तो लिहाजा मैं अक्सर उनके पास बैठता था जब लोग आते थे। तो एक बार ऐसे हुआ, एक दफ़ा का ये मामला है कि एक शख्स उनके पास आया और आके वो उसने तनकीद शुरू कर दी किस पर, अपने जो मुखालिफ है उस पर, इस तरह से कि वो ये है वो है, उसमें ये भी खामी पाई जाती हैं वो भी पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू में किसी का नाम नहीं ले सकता, वजह यह है कि लोगों के राज होते हैं। तो लिहाजा वो, लेकिन ये मामला रूटीन से था क्योंकि उनकी जो दो पार्टीज़ की आपस में चपकलश थी वो कई सालों से चली आ रही थी। और जिस तरह से हम वरासत को आगे कैरी करते हैं ना, वो इस बुग़्ज़ को, कीना को और नफ़रत को आगे कैरी कर रहे थे कई सालों से। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया, एक बहुत ही ज़्यादा तनकीद जो है ना उसके वो नश्तर चलाए, तीर चलाए। और थोड़ी देर के बाद जब वो उठ के चले गए और मैंने वालिद साहब से पूछा, और वालिद साहब ने मेरे को समझाया कि नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो अपनी बातों में बहुत ही तल्ख़ बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि जी अगर आप शी सब ना होते तो हम इनको हमने ऐसे कर देना था, आप भी इसमें आ जाते हैं, आप भी बचाव करवा देते हैं, और आपकी हया है, आपकी ज़ात की अहमियत और हैसियत, उनकी मेहरबानी और सभी वो गांव वालों की मेहरबानी। और आज भी मैं जो मुझे सुनेंगे या मुझे देख रहे हैं उनसे यही है जो मेरे गांव से रिलेटेड है कि मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और आज भी मेरे लिए अपने जो विलेज है उसकी जो मिट्टी है वो अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि इन लोगों के मुझ पर मेरे बाप के काफ़ी एहसानात हैं। बहरहाल वो चले गए। मैंने वालिद साहब से कहा कि जी आप ज़रा इनको लड़ लेने देना, ठीक है। और क्या खूब होगा जब ये लड़ेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा वो लड़ाई देखने का, फिर बातें सुनने का, फिर कोई इधर से आएगा उधर से, क्योंकि उस वक़्त इतनी सेंस ही नहीं थी, बहुत छोटा सा ज़हन था। और जैसे कि बच्चों का होता है कि वो ऐसी चीज़ों में लाइक करते हैं, 8-10 साल के बच्चे की क्या
मेच्योरिटी लेवल या उसका जो मुनसफपन है या उसकी ग्रेटनेस क्या होगी। तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा मेरी ज़िंदगी को कुछ पता नहीं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जो ज़िंदगी है वो मौसम बहार की तरह गुजारते हैं। और अक्सर वो परवीन शाकर के जो इशार हैं उनकी और मौसम बहार की मिसाल दिया करते थे। तो कहते हैं कि ये इस तरह से बेटा गुजारते हैं कि इससे आप किसी भी इंसान को आपसे कोई तकलीफ़ ना हो, तकलीफ़ ना पहुँचे, और ज़िंदगी इस तरह से गुजारते हैं कि लोगों की जो है ना मुश्किलात उनको कम करते हैं, ठीक है, और लोगों के लिए मुश्किल का बायस नहीं बनते, तकलीफ़ का बायस नहीं बनते। और जो अल्लाह पाक फरमाते हैं जो लोगों के मसाइल को हल करता है, अल्लाह पाक फिर उसके मसाइल को हल करता है। तो ये बात सुनने के बाद मेरा जो वो ख़्याल था वो तो चला गया, और मुझे उस वक़्त अपनी ज़ात पे थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हुई कि मेरी सोच कितनी नेगेटिव थी कि मैं तो ये चाह रहा था कि इनकी आपस में सब दुश्मनी। बहरहाल वो मैं शुरू से ही ना जो कीन लर्नर होते हैं ना वो था, बड़ी छेती बात को जल्दी बात को पिक कर लेता था। तो बहरहाल चंद दिन गुजरे, क्योंकि वालिद साहब दोनों जो ग्रुप थे ना उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बल्कि दोनों क्या पूरे गाँव के साथ ही अच्छी थी। वो दूसरी जो पार्टी है वो आई, उसने अपनी वैसे बिज़नेस की बातशात की और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो दूसरी पार्टी है उस पर तनकीद की, वो भी चली गई। वालिद साहब ने उनको भी इसी तरह से ट्रीट किया। इसी तरह से ये जो सिलसिला है एक दूसरे पे तनकीद करने का ये चलता रहता था, और हल्की फुल्की जो लड़ाई थी मसाइल थे वो भी बनते रहते थे, लेकिन उनका जो ना रेजोल्यूशन वो वालिद साहब कभी निकाल लेते, या गाँव के कुछ और मोतबर और बड़े ही नफीस किस्म के अच्छे इंसान थे वो भी अकेले या वालिद साहब के पास, क्योंकि ज़्यादा हर सुलह के मामले में, तकरीबन हर सुलह के मामले में जो मुझे सुन रहे हैं इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि ये झूठ है, क्योंकि गांव के इतने लोग हैं वो इस चीज़ के गवाह तो हैं। तो उन्होंने देखा भी हुआ कि ज़्यादा सुलह के जो मामला थे वो वालिद साहब भी डील को किया करते थे। अच्छा हुआ ये कि एक दिन वही बंदा जो तनकीद करता था, इस बार उसका लहजा पहले से भी ज़्यादा सख्त था, और वालिद साहब ने उसके लिए सख्त वर्ड्स भी इस्तेमाल किए और ये कहा कि तुम अगर उनके लिए ये ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करोगे, उनकी वो आपस में चपकलश कुछ मसला बना हुआ था। मसला इसलिए शेयर नहीं कर सकता, मसला शेयर कर दूंगा तो पता चल जाएगा कि वो दोनों कौन से ग्रुप थे, ग्रुप्स का। तो लिहाजा वालिद साहब ने कहा कि अगर आपने कोई लड़ाई झगड़े की बात करनी है, कोई इंतशार की बात करनी है, तो काइंडली प्लीज़ आप मेरे पास ना बैठे, आप फिर उठ के चले जाएँ, किसी और के पास चले जाएँ। हालांकि मुझे अपने पास से उठाना किसी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जो डेरे होते हैं ये तो मुश्तरका होते हैं ना, सभी के होते हैं, लेकिन मैं इंतशार की बात नहीं सुनना चाहता, अमन की बात है तो कोई करे। लेकिन वही तनकीद का जो सिलसिला है वो चलता रहा। फिर दूसरी पार्टी आई, उसने कहा कि जी हमने ये सुना है, और वो बंदा सुना है आपके पास भी आया था, तो आपने वालिद साहब ने आगे से इनकार कर दिया कि नहीं मेरे पास तो ऐसी कोई बात लेके नहीं वो आया, और ना ही उसने आपके ख़िलाफ़ कोई बात की, तो आप भी पॉजिटिव हो जाएँ। जब उन्होंने भी कुछ थोड़ी बहुत हैंकी फेंकी की तो, लेकिन उनका जो लहजा है ना जो पहली पार्टी थी उससे थोड़ा सा कम था, ठीक है। उनको ये मसला था कि हमने ये बात सुनी है और आपके पास भी ये बात आई है, तो अगर वो नहीं उनकी वो आप बुझ रही तो ठीक है, हम हाजिर हैं, हमसे लड़ लें फिर। लेकिन इनकी जो तनकीद थी ना वो चल रही, बराबर चल रही, तो लिहाजा उनको भी बल थोड़े से कूल वर्ड्स में ही समझाने पर ही असर हो गया और वो खामोश हो गया। तो जो है ना इतने में जो है वो उठ के चले गए, और मैंने वालिद साहब से पूछा कि वो आपके पास आए थे और आपने उनसे ये कहा, ये मामला डिस्कस किया कि वो तो मेरे पास आए ही नहीं थे, तो ये तो झूठ हो गया ना, आपने तो झूठ बोला है, वो तो आपके पास आए भी थे, तो आप मेरे वालिद हैं ना, इसलिए मैंने आपकी इज़्ज़त का बड़ा ख्याल रखा है। मैंने बच्चों वाला जिन माइंड था और मैंने इनके सामने तो कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे ये बताएं आप तो बड़े मुनसफ़ हैं और इतने लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं और कहते हैं कि ये वो, लेकिन आपका झूठ पकड़ा गया, तो इस चीज़ पे मैं अब आपसे पार्टी खाऊंगा। तो वालिद साहब ने कहा बेटा पार्टी की तो कोई बात नहीं, पार्टी तो मुझसे खा लो, लेकिन बच्चे झूठ बोलना भी जायज़ है। तो ये बात उसने मेरे ज़हन में पहली बार आई कि झूठ बोलना कैसे जायज़ है। तो उन्होंने कहा कि बेटा जहाँ पे दीन और इस्लाम का भी तकाजा यही है और अखलाक का भी, कि जहाँ पर सुलह का मामला आ जाए, जहाँ पे इंतशार फैल रहा हो, वहाँ झूठ बोल लें और मामला को सॉर्ट आउट कर लें। मैंने कहा अच्छी बात है, ये भी बात मेरे लिए सीखने के काबिल थी और मैंने सीखी। अच्छा जो सेकंड पार्टी थी ना वो शाम को फिर दोबारा वालिद साहब के पास किसी और अपने काम के सिलसिले में आ गई, वो तो मामला वालिद साहब ने ठीक करवा दिया और वो बैठे हुए थे। तो इतने में जो है ना अंदर से हमारा वो भाई थे, हमारे मेरे साथ हमारे काम करते थे, उनका नाम शफात था, लेकिन प्यार से उन्हें टग्गू टग्गू कहते थे।
वो आए, उन्होंने कहा वालिद साहब के पास वो ना तकरीबन छोटे होते से आ गए थे और इतनी मोहब्बत थी उनके साथ उनकी भी, वो बातों में बात निकल आई कि वो किसी और के साथ काम ही नहीं करते थे। जब तक वालिद साहब की ज़िंदगी रही है वो किसी और के साथ उन्होंने काम नहीं किया। तो लिहाजा ये कि वो तंग भी करते थे और वालिद साहब को काफ़ी ज़्यादा काम था ही, लेकिन वही दूसरे लोगों की तरह के जैसे आप दूसरों को वालिद साहब नसीहत करते थे, उसको भी कहा करते थे कि नहीं नहीं यार जो है ना प्यार से समझा देना, कभी थोड़ा बहुत डांट देना, लेकिन वो टार्चर जो लोग करती हैं या वो सख्त लफ्ज़ वो कभी नहीं बोले थे। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि अंकल जी वो आपको ना घर में खाला बुला रही हैं, आके खाना खा लें, टाइम काफ़ी हो गया, 9-10 का टाइम हो गया, और गांव में 9-10 का टाइम बड़ा कंसीडर होता है, यहाँ शहर में तो सारी सी रात लोग जागते हैं। तो लिहाजा वो वालिद साहब उठ के चले गए। मैं अब मुझे ये ड्यूटी दे दी गई। वालिद साहब ने कहा जब तक मैं नहीं आता आप अपने अंकल के पास बैठें और इनको कॉपी दें। तो उन्होंने मुझसे वो बातें शुरू कर दी पढ़ाई की, और मुझे बाऊ कहा करते थे, बाऊ सुनाओ क्या तुम्हारा हाल है, कैसे चल रहा है, ये है वो है ये। और फिर जो है ना अपना जो काम है वो उन्होंने मुझसे शेयर कर दिया कि यार अल्लाह का शुक्र है हमारे। मैंने कहा ठीक है अंकल, अल्लाह पाक आपको और तरक्की दे। तो मैंने कुजीन में क्वेश्चन बन रहा था और मैंने वो उनसे क्वेश्चन पूछ लिया। मैंने कहा कि आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप माइंड ना करें, आप बड़े हैं मुझसे, आप मेरे वालिद के दोस्त हैं, तो एक मैं आपसे बात पूछ सकता हूँ? उन्होंने कहा जी बेटा पूछ लें, कौन सा मसला है। मैंने मुझे एक बात बताएं, जब दूसरी पार्टी आती है ना, बच्चा था ना मैं वालिद साहब तो राज रखते थे लेकिन मैं नहीं रख पाया। मैं अपने वो सवाल की लगन के अंदर मैंने उनसे ये पूछ डाला कि जब दूसरी पार्टी आती है वो तो आपको कत्ल करने तक आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वालिद साहब उन्हें झिड़क देते हैं और आगे से मामला रफा दफा कर देते हैं। लेकिन वो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि एक बंदे की बात दूसरे को नहीं बताते, लेकिन ये मेरी बात आप मेरे वालिद से ना कीजिएगा। बहरहाल मसला ये है कि लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो तो इतना बुरा भला आपको कहते हैं, लेकिन आप तनकीद तो करते हैं, उनको बुरा तो कहते हैं, लेकिन आपकी जो तनकीद है ना उनसे बहुत कम लेवल की होती है। तो उस पर उनका बड़ा खूबसूरत सा एक जवाब था जो जिसके लिए ये सारी बात सुनाई और इतनी डिस्कशन को हमने कंटिन्यू किया। उनका जवाब ये था कि बेटा जब कोई किसी पे तनकीद करता है, जब भी कोई शख्स ए पार्टी दूसरी पार्टी पे तनकीद करती है, ठीक है, जैसे कि वो मुझ पे करते हैं और मैं उन पे करता हूँ, बेशक कि मैं कम लेवल की करता हूँ, तो उसके पीछे की लॉजिक और वजह होती है। मैंने अर्ज़ की जी बताइए, यही वजह सुनने के लिए तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया। तो उसने कहा पहली बात तो ये है कि आपका जो क्वेश्चन है ना इसमें बड़ी विजडम सी है, दनाई सी है। तो दूसरा जवाब इसका ये है कि तनकीद वही करता है जो अंदर से डरा हुआ होता है, ठीक है। आपके जब आप मौजूद होते हैं या उस महफिल में नहीं होते, तनकीद जो होती है वही तभी होती है जब आप अंदर से डरे हुए होते हैं कि कहीं ये शख्स मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। और ये नुकसान मुख्तलिफ किस्म का होता है। ये नुकसान बाज़ औक़ात ये होता है कि आपको कोई आपको मार ना दे, कई दफ़ा ये नुकसान होता है कि आप उस शख्स को उस पर क्रिटिसिज्म करते हैं कि कहीं वो आपसे पैसे में स्किल आगे ना निकल जाए, उसकी स्किल जो है, बाज़ औक़ात ये होता है कि उसकी जो स्किल है ना वो कहीं आपसे ज़्यादा आगे निकल जाए, ठीक है। कहीं वो ये होता है कि आपसे वो एजुकेशन में आगे ना निकल जाए, कहीं ये आपको डर होता है कि कोई आपसे जो है ना अखलाकियात में आगे ना निकल जाए। तो ये जो डर होता है ना, असल में उसने कहा कि बेटा यही तनकीद का बायस बनता है, जिससे हम जिस मामले में डरते हैं, ज़्यादा डरते हैं, उस पर हम तनकीद ज़्यादा करते हैं। तो लिहाजा ये बात उसने मेरे समझ में आई कि जो जो तनकीद की जाती है, जो ये क्रिटिसिज्म किया जाता है, ठीक है, तो ये इस वजह से होता है कि हकीकत में हम जिस पे तनकीद कर रहे होते हैं उससे हम डरे हुए होते हैं। और दूसरी उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा कि आपको ये लगता है कि मैं ज़्यादा तनकीद उन पे करता हूँ या वो मुझ पे ज़्यादा तनकीद करते हैं। तो मैंने कहा कि सर ये तो अंकल ये तो मुझे लगता है कि आप कम करते हैं। तो उनसे कहा कि बेटा इससे मुराद ये है कि मैं उनसे कम डरा हुआ हूँ, यानी कि मुझे उनका डर है लेकिन कम है।
वो मेरा ज़्यादा डर रखते हैं, लेकिन डर मेरे दिल में भी है। मैं भी उनसे अफ्रेड हूँ कि कहीं वो मेरे स्टेटस को, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए और वो मुझसे सबकत ना ले जाएं। इसलिए तनकीद मैं भी करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी डरा हूँ। जब उसने ये बात की ना, तब मुझे बात की सही डीप की समझ आई कि हकीकत में बात उसकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये शख्स तो कह रहा है कि मैं भी उनसे डरता हूँ, क्योंकि डरता हूँ तो मैं उन पर तनकीद करता हूँ ना। तो उसने कहा कि बेटा अगर मुझे ना डर हो उनका तो फिर मैं भी तनकीद ना करूँ, क्योंकि मोस्टली आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके बारे में बड़ा बड़ा कुछ कहा जाता है और उन्हें पता भी होता है कि फलां बंदा ये मेरे बारे में कहता है, लेकिन वो आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं देते, कुछ उनका रिस्पॉन्स आता ही नहीं है। वजह ये होती है कि उनको उनसे कोई डर नहीं होता, उनका कोई खौफ नहीं होता, ठीक है। और वो ये समझती हैं कि मेरा और उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ठीक है। जब आप किसी को अपने मुकाबले में लेके आते हैं और ये डर होता है कि कहीं वो आपसे जीत ना जाए, तो फिर उस पर तनकीद की जाती है। तनकीद की एक वजह तो मैंने आपको ये बता दी। अब दूसरी तनकीद की जो वजह है वो ये है कि बाज़ औक़ात होता ये है कि हम दूसरों को ठीक करने चल पड़ते हैं, दूसरों को ठीक करने चल पड़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो फॉल्ट्स होते हैं और हम वो मियाँ मिठू बन के ना ये कह रहे होते हैं कि जी आपने ये भी मसला है, आपने भी मसला है। और उसके लिहाज से भी एक छोटी सी बात करूँगा आपसे इसके बाद और इसमें लेक्चर को एंड कर दूँगा कि मेरे कुछ दोस्त हैं वो अक्सर ना मुझ पे वो आज भी क्रिटिसिज्म करते हैं, तनकीद करते हैं। और ये जो मामला है ना, एक दिन मुझे इसने इतना मायूस कर दिया कि मैं आज भी एक बंदे हैं अल्लाह के बहुत बड़े बुजुर्ग भी हैं और नेक भी हैं और उनकी दानिश और अक्लमंदी की से मैं खसूसी किसी मौज़ात की वजह करामत की वजह से तो नहीं, लेकिन उनकी दनाई की वजह से मैं उनके पास जाता हूँ, ठीक है। तो लिहाजा ये कि मैं बड़ा मायूस सा हो गया और मैंने कहा कि अब मैंने इनके पास बैठना नहीं है और ज़िंदगी से भी मुझे थोड़ी सी एलर्जी सी महसूस होने लगी और अपनी ज़ात से बढ़कर सबसे बड़ी बात ये कि मुझे अपनी ज़ात से नफरत होना शुरू हो गई कि मुझ पर इतनी जो तनकीद जब मैंने उनको फेस कर रहा और मायूसी और अपनी ज़ात से जो नफरत है वो आना शुरू हो गई माइंड के अंदर कि यार मैं इतना गलत हूँ कि मुझे माइजर भी कहा जाता है, कंजूस भी कहा जाता है, मुझे ये भी कहा जाता है इसकी आदत भी ठीक नहीं है। उसके अलावा मुझे ये चीज़ कही जाती है कि यार ये झूठ बोलता है और बहुत सारे मामला हैं। तो मैं जो है ना एक बाबा जी के पास गया और मैंने कहा कि जनाब आपसे आज खिदमत में किसी काम इस काम के लिए आए हैं, मुझे आपसे बड़ा ज़रूरी आज काम है और मैं आपकी तन्हाई चाहता हूँ। तो उनके पास मसरूफ़ थे, लेकिन उनकी मेहरबानी ने मुझे टाइम अनायत किया। बात को वाइंड अप करना चाहता हूँ ताकि टाइम की जो लिमिट्स का ख्याल करते हुए और आपको तकलीफ़ ना हो लेक्चर को लंबा सुनते हुए। तो मैं उनके पास बैठ गया और उन्होंने कहा बेटा क्या मसला है, आज बड़ा चेहरा उतरा सा हुआ है, मायूसी है चेहरे पे। मैंने कहा कि बाबा जी मुझे तो अपनी ज़ात से नफरत सी हो गई है और मायूसी। तो उन्होंने उस पर अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा और कहा कि नहीं, इंसान को मायूस होता ही नहीं है, क्योंकि कुरान पाक में इरशाद होता है कि मायूसी तो गुनाह है और मेरा बेटा क्यों मायूस है। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसी कॉपनी अटेंड कर रहा होगा, यकीनन कुछ मुस्बत कॉपनी नहीं होगी। तो जब उन्होंने ये बात कही ना तो ऐसी मुझे लगा कि शायद ये इल्म गैब जानते हैं और मुझे भी उन पर बिलीव होने लगा। और मैंने कहा कि पापा जी आपके लिहाज से सुना तो है बहुत अच्छे हैं कि आप इल्म गैब जानते हैं। तो उसमें उन्होंने अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा और कहा कि नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, मसला बेटा ये है कि मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, लेकिन जो होते हैं ना विज़डम रखने वाले लोग, वो ये जान लेती हैं कि मामला के पीछे क्या है, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं ना वो बड़ा असर डालती हैं और इंसान की जो पर्सनैलिटी है उसके अंदर जो ग्रूम आता है या वो उसके अंदर जो डिक्लाइन आता है या क्लाइमैक्स आता है उसके पीछे उसके दोस्तों का हाथ होता है, उसकी कंपनी का हाथ होता है। तो मैंने जब ये बात सुनी तो मेरी जो ज़ुबान थी, जो दिल पे लफ्ज़ थे, वो फौरी ज़ुबान पे आ गए और मैंने कहा कि जी मेरे दोस्त हैं, मुझे इस तरह से वो डिसहार्ट कर रहे हैं और मुझे बहुत बुरा कह रहे हैं। तो उन्होंने उस पर एक कॉमेंट्स कहे, उन्होंने कहा कि बेटा पहली बात तो ये है कि कोई बुरा भी हो तो इस्लाम तो इजाज़त नहीं देता कि आप उसे बुरा कहें। तो मैंने कहा कि पापा जी वो लॉजिक ये देते हैं कि वो मुझे ठीक करना चाहते हैं और इस लिहाज से वो मुझे तनकीद कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यार ये कौन सी तनकीद ऐसी हुई जो कि दूसरों को मायूस कर दे, ये तो तनकीद ऐसी नहीं। तनकीद जब किसी पे करते हैं इसलिए कि उसको सुलझ जाए, तो फिर तो उसको महसूस भी नहीं करवाते कि उस पर तनकीद हो रही है। तो ये बात मेरे दिल को बड़ी लगी और मेरा दिल किया कि मैं इसके पास मज़ीद इनके पास अपना टाइम स्पेंड करूँ। मैंने कहा कि मैं 5-7 आपके मिनट और लेता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपकी कंपनी में कितने लोग हैं। मैंने बताया कि 2 4 5 लोग हैं जिनसे रोज़ मुलाकात होती है। तो उन्होंने कहा कि क्या इस कंपनी में कोई ऐसा बंदा भी है जो आपको पॉजिटिव समझता है। मैं कहा जी बिल्कुल है। उनने क्या नाम है उसका, तो अब जो पॉजिटिव था उसका नाम बता देता हूँ, क्योंकि नेगेटिव लोगों का नाम लूँगा तो सुन के उनको भी मायूसी होगी, तो उनका नाम नहीं ले सकता। तो लिहाजा उनका नाम नासिर साहब है। तो मैंने कहा जी नासिर साहब हैं, वो काफ़ी अच्छे बंदे हैं। तो कहते हैं वो आपके लिहाज से क्या कहते हैं और ये क्या कहते हैं। मैं ये कहते हैं कि आप माइजर हैं, उसके अलावा ये कि आप झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या जो नासिर साहब ने कभी वर्ड थी उन्होंने ये कहा, नासिर साहब तो ये कहते हैं कि यार हालांकि उनकी जो नवाजिश होती है वो मुझ पर ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि नहीं यार ये इतना अच्छा बंदा है कि जब हम इसके साथ चलते हैं ना तो इन्होंने कभी अपनी जो जेब है, हमारी जो जेब है इसको यूज़ नहीं करने दिया, ये अपनी जेब से इस्तेमाल करता है। और इसकी जेब में 1 रुपया भी होता, जब मैं आके बैठता हूँ तो मेरी खिदमत के लिए ये हाजिर हो जाता है। और मेरे दिल की जो ख्वाहिश होती है इसे लोन भी पकड़ना पड़े, कर्ज भी यानी दोस्तों से लेके मुझ पर लगाना पड़े तो लगाता, और वो इस बात की दलील जो अपनी ईमानदारी से देता है। तो इसमें ये नहीं कि मेरे मुंह का वो रख रखाव करता है, बाबा जी बेशक आप उनसे पूछ लें। उसके बाद मैंने कहा कि आज तक वो ये नहीं कहेगा कि मैंने उससे कोई झूठ बोला, इसमें ये बात भी आप उससे पूछ लें कि मैं उससे झूठ नहीं बोलता। तो इस पर उन्होंने बात को, अब मैं इसको एंड करता हूँ, तो उन्होंने इस पर एक कमेंट्स दिए और बड़ी खूबसूरत थी वो बात, तो उसको करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा मसला ये है कि आपके लिए एक बात करना चाहता हूँ कि अगर आप बाय नेचर ही गलत हो तो फिर आप सभी के साथ गलत होगे, आप फिर सभी के साथ गलत होगे, और अगर आप बाय नेचर ठीक हैं तो फिर आप सभी के साथ ठीक होते हैं। तो मामला ये हैं कि अगर एक शख्स इस चीज़ की दलील है, इस चीज़ की आर्गूमेंट्स हैं, और इसके अलावा भी यकीनन आप कह रहे हैं कुछ और दोस्त भी हैं जो इस चीज़ की ज़मानत दे सकते हैं कि मैंने मेरा बिहेव उनके साथ क्या है, और चंद एक दो लोगों के बाकी जितने भी हैं वो मेरी तारीफ़ करते हैं। तो फिर उन्होंने ये चीज़ कही कि मुझे एक छोटी सी बात कर दो, बता दो कि वो लोग जो आप पे तनकीद करते हैं और ईमानदारी से बताना कि उनका अपना एटीट्यूड क्या है। तो मैंने फिर जो है ना चाहते हुए ये बताया, क्योंकि किसी की पर तनकीद करना को मकसूद नहीं था। तो मैंने कहा कि हुजूर उनका तो अपना मामला ये है कि उनके पास कोई मेहमान भी आ जाए तो वो 10 दफ़ा सोचते हैं कि उन पैसे लगाए जाएँ या नहीं, या फॉर्मेलिटी पूरी की जाए पानी पूछ कर। तो मैं बताना नहीं चाहता था कि चंद एक लोग जो हैं वो तो फिर उनका किरदार ऐसा है। तो फिर उन्होंने हंस के और मुस्कुरा के इस बात का कंक्लूजन कर दिया कि मामला ये हैं कि हकीकत में बात वही है कि जहाँ क्या होता है कि हम खुद तो ठीक नहीं होते, हम खुद ठीक नहीं होते और गलत होते हैं अपने मामलात में। और क्या होता है कि हम दूसरों से ये तवक्को कर लेते हैं, हम दूसरों से ये तवक्को कर लेते हैं कि दूसरे हमारे साथ ठीक हो जाए। एक मामले में हम किसी पर खुद तो 1 रुपया भी खर्च नहीं करते और दूसरों पर ये उम्मीद रखते हैं कि वो हम पर पैसे लगा दें। तो ये सिर्फ तनकीद होती है, और अपनी जो ज़ात होती है उसका जो अक्स होता है ना, वो लोगों को हम बता रहे होते हैं कि हम कैसे हैं। हकीकत में जो शख्स किसी को किसी पर किसी भी उसकी ख्वाह मिस्टेक है या उसके अंदर वो मिस्टेक नहीं है, अगर वो उनको लफ्ज़ों के लिहाज से या अपने एक्शंस के लिहाज से, जो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था, उस पर तनकीद करता है और दोस्तों में और महफिल में उनको जलील करता है, हकीकत में जो वो बता रहा होता है वो उसके अंदर का वो इंसान ही ऐसा होता है, वो उसके अंदर की खूबी ऐसी होती है कि हकीकत में जिस क्वालिटी पे जिस खूबी पे वो दूसरों को तनकीद का निशाना बना रहा होता है, हकीकत में वो खुद ऐसा ही होता है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू उस बाबा, उसने मुझे कहा कि मसला ये है बेटा कि अपने किरदार से लोगों को ठीक करते हैं। जो नासिर साहब हैं उनका किरदार ऐसा है कि वो जब आप खुद अपनी ज़ात को पेश ऐसे करते हैं कि आपको खुद भी, आपने कहा कि मुझे शर्म आती है कि जब वो शख्स आता है तो मेरा दिल करता है कि मैं अपने जिस्म के कपड़े भी बेच के इसकी ज़रूरियात को पूरा करूं। तो हकीकत में तुम उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे, वो उसका किरदार है जिसका तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो। तो लिहाजा ये है कि जब तुम उसको रिस्पॉन्ड दे रहे हो तो तुम्हारे अंदर भी तो वो ऐसा इंसान है ना जो ये महसूस करता है कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा चलते हैं, और ये तुम्हारी क्वालिटी है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि वो लोग जो खुद इतने माइजर हैं, खुद इतने गलत बयान हैं कि उनकी रिप्यूट अपनी ठीक नहीं है और वो तुम पे तनकीद करते हैं, उनका किरदार वो अपना है। और मेरा मैसेज उनके लिए ये है
ये बाबा जी ने कहा मैं तो कुछ नहीं कह रहा, उन्होंने कहा कि मेरा मैसेज उनके लिए बेटा ये है कि वो अपने साथ को भी ठीक करें, अपने साथ को एक्यूरेट करें। जब उनका किरदार ऐसा हो जाएगा ना कि वो ठीक हो जाएंगे तो सारी बात है, एक दफ़ा तुम्हारे साथ वो एहसान करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, 3 दफ़ा तुम्हें तुम्हारी फेवरेट डिश बिरयानी खिलाएंगे, 4 दफ़ा करेंगे, 5वीं दफ़ा ये हो ही नहीं सकता कि कोई शख्स ऐसा हो कि 5वीं दफ़ा जब वो आएँ तो उनके लिए फूलों के हार लेके खड़ा ना हो जाए और उनके आने से पहले ही दस्तरखान पे उनकी पसंद की चीज़ें ना लग जाएं। हकीकत में मामलात ये होते हैं कि हम सोसाइटी को और लोगों को बुरा कहते रहते हैं, लेकिन हम कभी अपने दामन में देखते ही नहीं हैं कि हमारे दामन में क्या है। लेकिन आखिर पे उनकी जो बात थी उसने मुझे भी थोड़ा सा पिंच किया और वो मुझ पर भी क्रिटिसिज्म था, और उन्होंने कहा कि बेटा सारे मामलात तो मैं आपको उसमें बरी उल्ज़िमा कहता हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात मुझे भी आपकी जो है ना उसमें भी तब्दीली चाहता हूँ कि आप भी लेके आएँ कि वो जो लोग आपके साथ ठीक नहीं है, आपके साथ अपनी जेब को प्रेफर करते हैं, ठीक है, और जो आपसे अपनी जेब को ऊपर लेके जाता है उसके साथ तो आप ठीक हो, लेकिन आपके अंदर खामी ये है कि जो लोग आपके साथ ऐसे करते हैं ना उनके साथ वो उनका किरदार है। आप उनके साथ ऐसे करें कि जिस तरह आप नासिर साहब को प्रोटोकॉल देते हैं ना कि ये कहते हैं कि अपने जो लोन है वो भी मुझे पकड़ के उस शख्स पे लगाना पड़े और मेरी ज़ात, ये तो आम छोटी सी बात है, मेरे पास जो प्रॉपर्टी है वो भी उसके लिए हाजिर है। तो बेटा ये जो सेंटीमेंट्स हैं ना वो जो गलत है ना उनको अपना किरदार ऐसा पेश करो। जब तुम्हारा किरदार ऐसा होगा तो हो सकता है कि 1 बार नहीं 2 बार नहीं, जो मैंने उनके लिए कहा वो तुम्हारे लिए भी कि 4 दफ़ा 5 दफ़ा शायद कि फिर उनको भी शर्म आनी शुरू हो जाए कि एक शख्स हमारे साथ ऐसा है और हम भी उसके साथ अपना किरदार ऐसा करें। हकीकत में आखिर पर ये कह के आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इंसान का किरदार ही होता है जो कि जिससे मुआशरे के अंदर इस्लाह की जाती है। जब हम अपना किरदार ठीक कर लेते हैं तो फिर लफ्ज़ों का जो क्रिटिसिज्म है उसकी ज़रूरत नहीं रहती। अल्लाह पाक आपको मेरी बात सुनने और जानने की और इस पर अमल करने की तौफीक दे। अल्लाह इसको क्या कर